केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। इस वक्त मेरे साथ आईसीआई के यमुनानगर शाखा के प्रधान सुमित चड्ढा जी आइए उनसे जानते हैं कि इस जो बजट को आप किस तरह देखते हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो अंतरिम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से? देखिए सर, जो ये इंटरिम बजट था, इस बजट में इंटरिम होने के कारण ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हो पाई क्योंकि ये फुल फ्लैज बजट नहीं था। देश में आम चुनाव है अप्रैल मई के अंदर, उसके बाद नई सरकार जून जुलाई के अंदर एक फुल फ्लैज बजट पेश करेगी। फिर भी इस बजट से जो अच्छी बातें जो निकल के आई हैं, और बेसिकली इस बजट में इन्होंने अपनी जो 5 साल के कार्य किया है उसको समराइज वर्जन में पेश किया गया है इस 40-50 मिनट के बजट सेशन में। इस बजट में जो फिर भी कुछ अच्छी बातें निकल के आई है इंटरिम होने के बावजूद भी, वो एक बात इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ऊपर जो जोर देने की बात की है, वो एक बड़ी ही सराहनीय बात है। दूसरा, इन्होंने जो कहा है कि ब्लू इकोनॉमी जो 2.0 उसको रखा गया है। तीसरा, 4 सेक्टर्स के ऊपर जो बात की गई है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवाएं हैं, चाहे आपके किसान हैं, इनके ऊपर जो बात की गई है, ठीक है, उससे भी हमारे देश को जो है आर्थिक गति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो कोविड के बाद इस बजट में रखी गई है, वो रखी गई है फिस्कल डेफिसिट को कम करने की। हम कल्याणकारी योजनाओं पर, सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर जो पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, उससे हमारा फिस्कल घाटा बढ़ ना जाए, उसको कंट्रोल करने की बात आज निर्मला सीतारमण जी ने कही है। इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, उसकी तरफ से तो कोई राहत नहीं दी गई है। सर, इनकम टैक्स स्लैब में आप देखिए कि पिछले साल ही 5 लाख से 7 लाख की लिमिट कर दी गई थी, जो अभी उसको 1 साल ही हुआ है। इस इंटरिम बजट में स्लैब्स को नहीं छेड़ा गया है, नहीं बढ़ाया घटाया गया है, क्योंकि अभी फुल फ्लैज बजट जो है वो जून जुलाई में आना है, और वही जो है वहाँ पर जो रेट्स आएंगे वही आगे एप्लीकेबल होंगे। फिर भी जो राहत की बात एक की गई है, जिसे वित्त मंत्री ने कहा है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा, वो ये है कि जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं टैक्स पेयर्स की सन 2009-2010 तक की 25,000 रुपये तक की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। प्लस 2014-15 तक की जो डिमांड्स हैं 10,000 रुपये तक उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और इस प्रोविज़न से 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट होने की बात आज सेशन में रखी गई है। महंगाई को लेकर भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि महंगाई कम की जाएंगे, कुछ ऐसे राहत जो है लोगों को मिल पाएगी, उसमें भी कहीं तरह की राहत दिखाई नहीं दी। सर, ना इस बजट से ना ही कुछ बड़ा है, महंगा हुआ है, ना ही कुछ सस्ता हुआ है। जो पहले था वो वैसा ही है। इंपोर्ट ड्यूटी के रेट हो या जीएसटी के रेट हो, ना ही घटाए गए हैं ना ही बढ़ाए गए हैं। कोई ऐसा सेक्टर जो लगा होगा आपको, उसके लिए कुछ मेहरबानी जो है जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकली हो, कोई ऐसा सेक्टर जिससे बहुत ज़्यादा राहत मिली हो या बहुत ज़्यादा उसको चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ेंगे? सोलर सेक्टर की बात अगर हम करें, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को भी ये बात रखी, आज वित्त मंत्री ने भी सेम बात रखी। जो सोलर सेक्टर है उस पर बढ़ने की, उसको गति प्रदान करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए थे। तो ये थे सुमित चड्ढा जो आईसीआई के चेयरमैन थे, जिनका कहना है कि 45 मिनट के जो स्पीच थी निर्मला सीतारमण की, उसमें नया कुछ खास नहीं था, लेकिन उसी जो 5 साल का जो उनका खाका था उसको ही एक बार फिर से मॉडिफाई किया गया है। अब देखना होगा इस अंतरिम बजट से लोगों को कितना फ़ायदा होगा। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।